खाड़गे जी, सोनिया जी की रहनुमाई में हमारी नेता प्रियंका जी सभी लोग लड़ रहे हैं और ये सबके मिलकर लड़ाई लड़ने का नतीजा है कि हम हिमाचल में भी सरकार लेकर आए और कर्नाटक में भी सरकार लेकर आए और आगे इसी तरह से हम मेहनत करेंगे, मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे तो जीत ज़रूर होगी। कर्नाटक की जीत के बाद बात चल रही है कि भाई हरियाणा में सरकार बनाएंगे, तो कैसे सरकार? यहाँ लोगों का रुझान है पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ। 9 साल बीत रहे हैं लेकिन हरियाणा में कहने को कुछ किया नहीं है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। आप खुद देखते हैं हमारे इस एरिया में हमारा इलाका जो आगे बढ़ रहा था इंडस्ट्रियल रूप से वो पिछड़ रहा है। किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान हर तरह से दुखी है। महंगाई से तो कोई व्यक्ति नहीं है, मैं समझती हूँ देश का 1% छोड़ दीजिए जिनके हाथ में देश की सारी संपत्ति इस सरकार ने, मोदी सरकार ने दे दी है, उस 1% को छोड़ दीजिए, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन आम नागरिक, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, वो भी चाहे सैलरीड है, आप जैसे व्यक्ति हैं, महंगाई की चपेट में है, महंगाई की मार से त्रस्त है। कोई भी, चाहे हमारा व्यापारी ले लीजिए, दुकानदार ले लीजिए, हमारा कर्मचारी ले लीजिए, गरीब से गरीब इंसान आज पहचान पत्र के चक्रव्यूह में फंसा रखा है। गरीब आदमी को क्या राहत मिलेगी? नौजवान को कहाँ से नौकरियाँ मिलेंगी? आपने ये कौशल, क्या वो एक नाम दे रखा है इन्होंने नौकरियों का, देखा कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। कैसे हुए ये घोटाले, क्यों हुए ये घोटाले? क्या लोगों को हमेशा घोटाले ही मिलेंगे या कभी कुछ राहत मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी? वो तो दूर की बात है, सपना दिखता है आज के दिन। तो इस सरकार से त्रस्त हैं लोग और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में कांग्रेस तो क्या लगता है आपके पटना विधानसभा के राकेश तंवर जी विकास कार्य कर पाएंगे? गुटबाजी के जरिए जो सत्ता तक पहुंचे, हाथ से हाथ मिलाने की बात करिए, सरकार बनाने की बात करिए, लेकिन गुटबाजी के साथ गुटबाजी दिखाई दे रही है पार्टी। भाई गुटबाजी की बात जहाँ तक है, गुटबाजी फैलाता कौन है, क्या करता है, ये तो भाई सब अपने अपने गिरेबान में झांके। समय है कि जब राहुल जी, खाड़गे जी, प्रियंका जी इतनी मेहनत कर रहे हैं और देश उम्मीद लगाए बैठा है, हरियाणा उम्मीद लगाए बैठा है, तो ये तो सोचना पड़ेगा। मैं किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाऊं, ये कोई व्यक्तिगत बात मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन ये तो लोगों ने सोचना होगा। क्या कारण है कि आज के दिन मीडिया के लोग या लोग कहते हैं कि गुटबाजी है? क्या कारण है? आप सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ बात होगी जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस संगठन क्यों नहीं खड़ा कर पाई है? चुनाव जीतेगी कांग्रेस? हाँ जी, संगठन नहीं बना तो कैसे चुनाव जीतेगी कांग्रेस? देखो वो उसमें ज़रूर मैं ये समझती हूँ कि संगठन नहीं है, उसके बावजूद आपने देखा आज की ये कितनी बढ़िया सक्सेसफुल सफल रैली रही है, लोगों का रुझान है और कांग्रेस वर्कर बिना किसी पद के सालों से, दशक से काम कर रहा है। तो वो किसी, हालांकि पद की बात नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का रहता है और ये मैं हर बार कहती हूँ कि पद केवल हम 4-5 लोगों के लिए नहीं होते, पद होते हैं वर्कर के लिए। क्या हम वर्कर के साथ इंसाफ कर पाए हैं, ये देखना होगा। और लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही हमारा संगठन बनेगा और जल्दी बनना चाहिए। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, जिसमें 19 जो राष्ट्रीय दल हैं, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो क्या कारण है? कारण यही है कि देखो, लोकतंत्र का प्रतीक सबसे बड़ी पंचायत, एक ऐतिहासिक मौका, ऐसे मौके पर राजनीति खेली जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा मैं समझती हूँ और हम सबकी सोच है, देश की सोच है कि लोकतंत्र के प्रतीक का उद्घाटन देश का जो सबसे पहला नागरिक होता है वो है राष्ट्रपति, उनके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर राजनीति खेली जा रही है और प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम इसमें विश्वास नहीं करते, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम वहाँ पर हमारी पार्टी नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को धमकाया जा रहा है, कहीं कार्यकर्ताओं घर जेल पुलिस भेज जा रही है, किसी को पिटवाने के लिए बोला जाता है मन से।
देखिए, ये तो चाहे उनके सामने कोई पत्रकार कुछ बोल दे, चाहे कोई सरपंच, कोई महिला कुछ बोल दे, या कोई भी कुछ बोलने की अगर हिम्मत करे, तो खट्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बजाय इसके कि पद की गरिमा को रखते हुए, क्योंकि देखिए, संवाद का मतलब है कि आप सबकी बात सुनो, लेकिन वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, उल्टा अपने प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को, महिलाओं को ऐसे अगर उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो यही कारण कुछ हैं कि आज पूरे प्रदेश की जनता इनसे विमुख हो चुकी है और कांग्रेस की ओर देख रही है। मैम, एक और सवाल है, बात करें फरीदाबाद में आप इस चीज़ की बिजली और पानी फ्री देने के लिए केजरीवाल जी की आलोचना की गई थी पूरे देश में, सभी पार्टियों ने आलोचना की। नहीं, देखो, लेकिन अभी हमने जैसे कुछ फैसले हैं, वायदे हैं, ओपीएस जैसा है, बिजली के 300 यूनिट की बात है, महिलाओं के लिए हमने उनका मान सम्मान देना है। कई राज्य हैं जिसमें हमने, जैसे न्याय योजना, जो राहुल जी का सपना था, पिछले चुनाव में हम देना चाहते थे, लेकिन वो आप जानते हैं कि कुछ और मुद्दे, बालाकोट जैसे मुद्दे या किसानों का उन्होंने जो किया, जो भी, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन राहुल जी की मन की इच्छा थी कि हम न्याय योजना लागू करें। छत्तीसगढ़ में हमने वो न्याय योजना लागू की है। तो बात ये नहीं है कि फ्री की बात है, बात यह है कि जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद कांग्रेस पार्टी करेगी, चाहे यूनिट की बात है, चाहे रोज़गार की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, चाहे पेंशन की बात है, शिक्षा की बात है। इन बातों पर गौर रखते हुए 500 रुपया सिलेंडर की बात है। कहाँ कांग्रेस के समय में 400, 450 रुपया था और अब 1100 से ऊपर हो गया सिलेंडर। तो कहाँ गई उज्ज्वला, कहाँ गए वो सिलेंडर? ताले में बंद कर रखे हैं सिलेंडर। कौन महिला लेके आएगी जब आमदनी वही है, आमदनी 98, खर्चा रुपया। भाई, आज के दिन तो भारतीय जनता पार्टी के समय में ये हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ज़रूरतमंद को राहत देने के पक्ष में। मत भूलिए कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा कानून भी कांग्रेस ने बनाया था महंगाई से लड़ने के लिए।